एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। 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 कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां। हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे परमेश्वर तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। ऋग्वेद के ऋषि उस परम ब्रह्म परमेश्वर की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहते हैं। ओम ऊर्ध्व उष्णोतये तिष्ठा देवो न सविता। देवगणों के संग हम सोने और चांदी के पात्रों जैसे बने, जिन पात्रों में वो आदि पुरुष अमृत को भर भर के पीता है। देवगण सोने और चांदी के प्यालों की तरह हैं, जिनमें उस परम ब्रह्म आदि देव का अमृत भरा हुआ है। ऊर्ध्ववाजस्य सनितायदम जिभिर्वा ध्याभि विरहवयामहे। हम मनुष्य अपनी आत्मा के प्याले को ब्रह्म ज्योति से भरें। हमारी आत्मा का पात्र उस प्रभु परमेश्वर की रोशनी से भरा हुआ हो, लबालब हो। पात्र, सुपात्र और कुपात्र तीन प्रकार के मनुष्य कहे गए हैं। पात्र, अपने में हमें पात्रता योग्यता पैदा करनी पड़ती है। एक बच्चा जन्म लेता है, उसको पढ़ाना लिखाना संस्कारित करना बिल्कुल अलग बात होती है। चट्टानों से पत्थरों से हीरे निकलते हैं, वे हीरे मट्टी में सने रहते हैं। उनको धोना, तराशना, निखारना ये कारीगरों का काम होता है। ऐसे ही हम मनुष्यों के जीवन में बचपन से हमारे माता पिता
आचार्य, अध्यापक, गुरुजन और अंत में यदि परमेश्वर के मार्ग की तरफ ले जाने वाले सत्पुरुष, सतगुरु हमें मिल जाएं, तो हमारे भीतर पात्रता, योग्यता पैदा होनी प्रारंभ हो जाती है। ये हैं पात्र जो परमेश्वर के निकट पहुंचने के योग्य बनते हैं। दूसरे हैं सुपात्र। कारीगरों ने जिन हीरों को, रत्नों को इतना सुंदर बना दिया है कि संसार में उनकी कीमत को आंकना संभव नहीं। जैसे कोहिनूर, मनुष्यों के रूप में जैसे देवगण इस पृथ्वी पर आए, कृष्ण महाराज, प्रभु राम, भगवान शिव, अनेक ऋषि आत्मा वाले राजा महाराजा, जनक जैसे धर्मात्मा, ये सुपात्र थे जिन्होंने अपने जीवन में अमृत तत्व की साधना की, संसार को सुख, संपदा, शांति, ज्ञान और ईश्वरीय शांति का मार्ग इन लोगों ने दिया। और कुछ होते हैं कुपात्र, अयोग्य। वे कभी पात्रता को अपने भीतर पैदा नहीं कर पाते। सुपात्र बनना तो बहुत दूर की बात है। जैसे दुर्योधन बाल्यकाल में ही जब गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, भीम को पानी में डुबा दिया, जहर दे दिया। पहले खीर में जहर दिया, फिर पानी में डुबा दिया कि ये कम से कम मरे तो बड़े होके अपना हक, अपना अधिकार तो नहीं मांगेंगे। हुआ उल्टा, भीम पानी में डूब गया और नीचे नागलोक में पहुंच गया। और वे नाग राजा, जो नागराज थे, वे उसके मामा और नाना किसी रिश्ते में थे। उन्होंने देखा ये बेहोश बच्चा, ये तो हमारा नाती है, हमारी बहन का पुत्र है। उसका उपचार उन्होंने किया और कहा, लो ये अमृत के प्याले हैं, जितना पी सकते हो पियो, उतने ही हाथियों का बल तुम्हारे भीतर आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। संसार में पात्र और सुपात्र लोग इस जगत में सुंदरता, सुगंध, सद आचरण को, सुख और शांति और संपदाओं का निर्माण करते हैं। कुपात्र मिली हुई संपदाओं को भी नष्ट कर डालते हैं। चांदी की बहुत सुंदर तश्तरी, नक्काशी उसमें हो रही है और चांदी की उस तश्तरी में सड़ा हुआ फल रखा हुआ है, तो वो उस चांदी की तश्तरी को भी लजा देता है। किसी का जन्म राजा महाराजा के घर में हुआ और उसका आचरण, उसकी आत्मा सड़े हुए फल जैसे, सड़ा हुआ सेब जिसमें से दुर्गंध उठ रही है, कीड़े पड़ गए हैं, चांदी की तश्तरी में रखा है, कौन भला उसको खा लेगा? कोई नहीं खाएगा।
दूसरी स्थिति क्या है? अमर फल मेहतर जिस पंजर से गंदगी को खींचते हैं, उस गंदगी से सने हुए पंजर के ऊपर अमर फल रखा हुआ है। वो अमर फल होते हुए भी मलमूत्र में लिप्त होके अशुद्ध अपवित्र हो गया है, उसको कौन खा लेगा? कोई भी नहीं। यज्ञ में लकड़ियां समिधाएं इकट्ठी की जाती हैं। मान लीजिए कुछ लकड़ी ऐसी हैं जिनके दोनों सिरे गंदगी में सने हुए हैं, इधर का सिरा भी इधर का सिरा भी। उनको क्या कोई यज्ञ में समिधाओं की जगह प्रयोग कर सकता है? कभी नहीं। मलमूत्र में सनी हुई लकड़ियों को हवन में कौन डालेगा? कोई भी नहीं। ऐसे ही हम मनुष्यों का जीवन है। ये हमारा जीवन हमारे अपने हाथ में होता है। चाहे हम अपने भीतर पात्रता को पैदा करें, सुपात्र बने, या बुराई के मार्ग पर चलते चलते, पाप मार्ग पर चलते चलते, अधर्म के मार्ग पर चलते चलते चाहे हम नरक की दुर्गंध के निकट पहुंच जाएं। ये हमें स्वयं तय करना पड़ता है, हमारी दिशा कौन सी है। महादेव शिव ने अपने शिष्य नंदी के बहुत से जन्मों के बारे में नंदी को बताया। नंदीश्वर, उस जन्म में तुम ऐसे थे, उस जन्म में ऐसे थे, उस जन्म में ये थे। इसी प्रकार एक प्रातःकाल में जब सूर्य उदय हो रहा था, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर शिव शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके चरणों में नंदी बैठे हुए थे। शिव ने कहा, नंदी, ये जीवात्मा अनेक अनेक जन्मों की यात्रा करता रहता है। तुम्हारे बहुत से जन्म हुए हैं। अपने एक और जन्म के विषय में तुम सुनो। दरभंगा राज्य के निकट एक छोटा सा राज्य था। वहां पर एक महाश्रेष्ठी नगर सेठ 80 करोड़ मुद्राएं तो उसकी जमीन में गढ़ी हुई थी, और इसके अतिरिक्त जो उस पे संपदा थे, उस संपदा के द्वारा वो व्यापार किया करता था, लोगों की मदद भी करता, दान पुण्य आदि करता। उसके बूढ़े माता पिता थे। उसके घर में जो उसकी पत्नी थी, स्त्री, रात दिन कलह करती रहती, कलह करती, और होते होते वो कलेश इतना अधिक बढ़ गया। उस स्त्री ने उस श्रेष्ठी से कहा, देखो, या तो इस घर में तुम्हारे माँ बाप रहेंगे या मैं रहूंगी। और जब ऐसा निर्णय लेने का समय किसी इंसान के सामने आता है तो वो क्या निर्णय लेता है? माँ बाप को छोड़ देता है और उनमें से अपनी पत्नी, जो बड़ी मुश्किल से मिली है, हीरे रतन जैसी, उसको ग्रहण कर लेता है।
एक रात्रि वो नगर सेठ बैलगाड़ी में उसने अपने माता पिता को बैठाया। वृद्ध हो गए हैं, दिखाई नहीं देता, बहुत कम सुनते हैं, बहुत कम दिखाई पड़ता है। अकेला ही बैलगाड़ी को चलाता हुआ वो श्रेष्ठी जंगल में, वनों में अपने माता पिता को ले गया। सोचा ये इन जंगलों में कहां धक्के खाते फिरेंगे और किसी को दिखाई भी देंगे तो लोग मेरी निंदा करेंगे। ये उस नगर श्रेष्ठी, उस नगर सेठ के माता पिता हैं। उसने क्या काम किया, जंगल में आग लगा दी और उनके बीच में बैलों को हाँक दिया। बैल भी जल गए, बैलगाड़ी भी जल गई, वृद्ध माता पिता भी उस अग्नि में जल गए। ये कार्य करके वो चुपचाप सुबह होने से पहले पहले वापस अपने घर में आ गया। देवताओं का भी शाप उस पर टूट पड़ा। व्यापार में जो धन संपदा लगाई थी डूब गई। 80 करोड़ की संपदा जो उसने पृथ्वी में दाबी हुई थी, उसका मस्तिष्क ऐसा विचलित हुआ कि उसको वो भूल गया। उसे याद ही नहीं रहा कि तेरा धन पृथ्वी में भी गड़ा हुआ है। सब कुछ नष्ट हो गया। भूकंप आ गया। कुछ गांव वाले गांव छोड़ छोड़ के चले गए। सब कुछ बिस्मार हो गया। घर टूट फूट के मट्टी में मिल गए। बहुत बरसों के बाद एक शिल्पी, मूर्ति गढ़ने वाला एक व्यक्ति शिलाओं को ढूंढता हुआ उस उजाड़ गांव में पहुंचा और देखा यहां बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी शिलाएं हैं। उन शिलाओं को उसने छेनी हथौड़े से काट काट के, खोद खोद के देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया। ये कार्य वो कर ही रहा था। एक दिन एक भयंकर सर्प अपने मुंह में एक स्वर्ण मुद्रा दबाए हुए उस शिल्पी के पास आया और उस देवता की मूर्ति के पास में वो स्वर्ण मुद्रा रख गया और वापस चला गया। शिल्पी को बड़ा अचरज हुआ। अगले दिन फिर वैसा ही हुआ। 3-4 दिन प्रतिदिन वो नाग अपने मुंह में एक स्वर्ण मुद्रा दबा के लाता और देवता के चरणों में रख के वापस जाता। जैसे वो वापस जा रहा था, उस शिल्पी ने पूछा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह।